मतलब ऐसा था कि खुद का करना है कुछ। देखो बोल भी कौन रहा है, आज भी कॉपी कर रहा हूँ कि खुद का करना है कुछ। ओके, बट तब भी उस टाइम पे भी कुछ एटीट्यूड तो दिख रहा है पिक्चर्स में। पता नहीं सर, हमेशा से था कि हाँ मैं तो बॉस हूँ, मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ। था ऐसा गोलू मोलू सा, लेकिन फिर भी हाँ मैं, अरे मेरे जितना स्मार्ट कोई नहीं है। हमने तो खैर फेम और एंटरटेनमेंट देखा है। हाँ, ट्रॉमा। अब 10 दिन आपको ऐसा शो मिल रखा है जहाँ पे आपको इंटरनेट यूज ही नहीं करना। इफ योर लाइफ वर अ मूवी, इट्स टाइटल वुड बी एक बिहारी सब पे भारी। गुड वन। इफ एल्विश इज होस्टिंग द पॉडकास्ट। भाई राम राम सभी को यार। एक फोन, एक फ्रंट कैमरा एंड इमेंस टैलेंट के साथ ही मेड एवरीवन नॉट ओनली वॉच हिम बट लव हिम। ये बंदा सिर्फ कॉमेडी करता नहीं है, ये कॉमेडी लिव करता है। एक्टिंग, राइटिंग, मिमिक्री या वायरल वीडियोस, हर जगह इनका नाम है। हाय, आई एम निपुण मारिया, द सी ऑफ आईकू एंड होस्ट फॉर द क्वेस्ट टॉक। यह बातें सिंपल नहीं, एपिक होती हैं। आज के एपिसोड में वी हैव समवन हु हैज अनफिल्टर्ड एनर्जी, देसी स्वैग और कहानी एक ऐसी जर्नी की जो हसल से भरी है। ही इज रिलेटेबल, रियल एंड रॉ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। प्लीज वेलकम द ओजी इंटरनेट रॉक स्टार पूरव झा। हाय पूरव, वेलकम टू द क्वेस्ट टॉक। हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप बताइए। बस सर एकदम मस्ती में, आईकू ने एकदम खुश कर रखा है। तो ऑन योर जर्नी ऑफ क्वेस्टिंग, इफ आई हैव टू आस्क यू, जहाँ से हमने शुरुआत करी एंड टुडे वे यू आर, कभी सोचा था दैट वी विल रीच दिस पॉइंट सो अर्ली, और या हाँ दिमाग में था कभी ना कभी तो होगा? सर सोचा तो इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, हाँ, बट बट तब भी से आफ्टर 5 years बिफोर। पता नहीं था मिलेगा, क्योंकि सपने हाँ, देखने में कौन सा टैक्स लग रहा है। हाँ, सोचा तो बहुत कुछ था, बट आज जब हूँ जो रियलिटी जी रहा हूँ, ये नहीं सोचा था कि हाँ हाँ, सच में ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हर बंदा अगर सो रहा है तो वो सपना देख रहा है, कुछ से बड़े सपना मैं भी बहुत देखता था। बट आज जब वो जी रहा हूँ तो हाँ मजा आ रहा है, तो लाइक या इट्स फन। ओके ओके यस, हाँ। ओके। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, आई थिंक वहीं से स्टार्ट करते हैं। अरे बिल्कुल सर, वी लेट्स वी गो। हैव सम पिक्चर्स टीम हैज फाउंड आउट। ओह! सर ये कहाँ से मिला आपको? आप लोग क्या जासूसी कर रहे हो मेरे पीछे? हाँ सर, ये एक्चुअली 2011 या 12 का टाइम है। हाँ, ये मेरी टंकी वाली छत है, और ये मेरे दोस्त का हेडफोन है जिसको मैं मार के लेके आया था उससे चुरा के, कि भाई हाँ, मेरे को ना 2-3 फोटो डालनी है एफबी पे। अच्छा, हाँ, तो इसके ऊपर मैंने कैप्शन भी डाला हुआ था, फीलिंग अलाइव विद 69 अदर्स। मतलब उस टाइम चलते थे ना ऐसे। ओके। ये सर ये है जब मैंने टीम जॉइन कर ली ये थी। राइट वाला कौन है? ये राइट वाला एक थोड़ा है, चिज़ल्ड नहीं है जितना चिज़ल्ड अब है। एक है सर, बहुत बड़ा यूट्यूबर है आज के अच्छा। टाइम पे। नहीं, पर तो ट्रांसफॉर्मेशन है हाँ सर, इन फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन है, आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और मैंने और हर्ष भाई ने दोनों ने साथ में ही ट्रांसफॉर्म किया था। हाँ, हमें सुधारा कोविड ने, अच्छा। क्योंकि कोविड के टाइम क्या हुआ कि स्विगी जोमेटो बंद, तो आप ऑनलाइन कुछ खा ही नहीं सकते। हाँ, तो हमारा तो यही था, हम टिक्की छोले पिज्ज़ा यही सब खाना होता था, क्योंकि हमने कहा पैसा है भाई, पैसा है तो खाओ पियो। बट ऐसा नहीं है, पैसा है तो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखो, ये होता है, हाँ, क्योंकि आप और लंबा जी सकते हो उसके थ्रू। फोटो तब की है कि 1 महीने बाद, मतलब जब मैं टीम ज्वाइन हो गया था, तो उसके 1 महीने बाद हर्ष भाई का बर्थडे था, तो फिर हम वहाँ उनके घर पे गए थे रात को, तब हम मिले थे। तो ये है। हाँ, उस टाइम बड़ा गोलू मोलू सा था मैं। अभी मैं हर्ष भाई से ज्यादा बड़ा लग रहा हूँ। सही बात। ओके। यस। ये है हर्ष भाई की मूवी प्रीमियर, सॉटी 2, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आई थी। बहुत बड़ा दिन था उनके लिए भी, हमारे लिए भी। हम लोग बहुत खुश थे कि भाई अपना भाई बड़े पर्दे पे आ रहा है आज। एंड सारे क्रिएटर्स आए थे, कैरी, भुवन भाई, एंड आशीष भाई नहीं थे, वो बॉम्बे रहते हैं, वो एक्चुअली दिल्ली में ही थे, तो ये लोग सारे आए हुए थे। तो ये उस नीचे पार्किंग की फोटो है। और ये जैसे मिमिक्री का जो हाँ आर्ट है, हाँ सर। या स्किल है, हम्म ये कब आपने सोचा कि हाँ, या कब यू रियलाइज ये रियली मेरा स्किल है? बचपन से था, कभी स्कूल में टीचर की मिमिक्री, क्योंकि स्टार्ट वहीं से होता है बहुत बार। ट्रू। एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हुआ था सर, हाँ, स्कूल टाइम से ही। स्कूल में मैं टीचर्स की एक्टिंग करता था। हमारे एक साइंस के टीचर थे,
तो वो ना उनकी आदत थी, वो ऐसे पढ़ाते थे, एकदम आके वो हाथ-वाथ ऐसे मसलते हुए कि देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है लिक्विड चेंज इनटू वेपर, इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन, और ऐसे-ऐसे पढ़ाते थे। तो हाँ, वो जब चले जाते थे तो मैं भी बोर्ड पे जाके ऐसे-ऐसे करके पढ़ा रहा हूँ, तो सब लोग बहुत ऐसे हँसते थे कि भाई अच्छा। तू बड़ा परफेक्ट है, एकदम एग्ज़ैक्ट करता है। हाँ, तो उस टाइम से प्रेज़ तो करते थे, ये तो 7th-8th की बात हाँ, है। फिर 11th-12th में भी मैं उधर जो स्कूल चेंज किया तो वहाँ हाँ, के टीचर्स की भी मिमिक करता था। तो सब लोग कहते थे भाई तू कर ये ना अब इंटरनेट पे डाल, लोग इंटरनेट पे यही कर रहे हैं बहुत सारे। मैंने कहा हाँ ठीक है यार, क्या ही है इतना, मतलब मुझे एक्टिंग करनी है, वैसे तो मन मेरा एक्टिंग का है, लेकिन हाँ, किससे स्टार्ट करूँ? तो हाँ, उस टाइम टिकटॉक बहुत चलता था सर, तो हाँ, टिकटॉक पे मैंने स्टार्ट किया था ये लिप सिंक वाली वीडियोज़ या फिर हुँ, कुछ-कुछ क्रिएटिव ऐसे हँसी-मज़ाक बनाना, तो वहाँ पे भी अब अप्रिशिएट करने लग गए लोग। पर वही था, संतुष्टि नहीं मिल रही थी उससे, हुँ, मतलब ऐसा था कि खुद का करना है कुछ। देखो बोल भी कौन रहा है, आज भी कॉपी कर रहा हूँ कि खुद का करना है कुछ। बट ऐसा था कि हाँ, खुद परफ़ॉर्म करना है, हाँ, कि खुद की वॉइस हो, खुद की एक हुँ, बॉडी लैंग्वेज हो, कि अगर मैं क्योंकि ये एक टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, हुँ, और सिर्फ़ लिप सिंक करना वो मेरे को नहीं समझ हुँ, आता कि लोगों को क्या पता कि कौन है, क्या है, नहीं है। हुँ, तो फिर वो धीरे-धीरे करके शुरू किया, हर्ष भाई इन लोगों से मिला, तो इनके साथ परफ़ॉर्म करना शुरू किया। हुँ, लेकिन वो वाली चीज़ मैंने स्टार्ट नहीं करी थी कि लोगों को, और ना हर्ष भाई भी मेरे को हमेशा ये कहते थे, "तेरी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी है, तू हुँ, लोगों को बहुत ऑब्ज़र्व करता है।" हुँ, मैंने कहा, "हाँ भाई, मतलब मैंने कभी थिएटर तो किया नहीं, ना मैंने कभी कोई एक्टिंग की किताब पढ़ी, ना स्कूल गया, एक्टिंग स्कूल। तो मैंने ऑब्ज़र्व करके ही हमेशा से एक्टिंग करी है। मूवी देख रहा हूँ तो मूवी में बहुत गहराई से देख रहा हूँ कि कैसे एक आईब्रोज़ का कैसे मूव कर रहा है, वो हुँ, बोलते वक़्त कैसे अपना फ़ेस एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है। हुँ, तो वही थी, उसी ऑब्ज़र्वेशन की मदद से सर आज भी अगर मैं वो कर रहा हुँ, हूँ तो हाँ, बट मेरा बहुत मन है कि थोड़ा और मतलब एक्टिंग को इम्प्रूव करूँ, सारी चीज़ें। मतलब मैं हर दिन सीख ही रहा हूँ कुछ ना कुछ। अब हुँ, मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, अच्छा, क्या-क्या हो सकता है, मतलब हुँ, नॉर्मल स्टोरीज़ पढ़ना शुरू कर दिए, बाहर की मूवीज़ और कंज़्यूम करना शुरू कर दिया है कि हुँ, ओके, ओके। और जब कोई भी वीडियो डालते हो तो ऐसे ट्रैक करते हो अच्छा पहले 1 घंटे में कहाँ तक पहुँची है देन यू गेट अ सेंस कि सर ये क्या हर कोई करता है ये। अच्छा। कोई भी अगर बोले ना हाँ, हुँ, मैं तो डाल देता हूँ उसके बाद नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हर कोई, तुमने एक काम किया, तुम क्यों नहीं देखना चाहोगे? तुम हाँ, अगर नहीं देखोगे तो तुम इम्प्रूव कैसे करोगे अगली करेक्ट, बार? हाँ, तो मैं तो देखता हूँ, सारे रिकॉर्ड्स देखता हूँ कि हाँ, क्या है? क्योंकि बहुत से लोग हैं वो कहेंगे हाँ, हम तो डाल देते हैं उसके बाद देखते हैं आई चली ना चली, हम तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, उसको देखो क्या रिज़ल्ट है, फिर उस हुँ, हिसाब से आगे बढ़ो। तो मैं हुँ, उस हिसाब से फिर आगे प्लानिंग प्लॉटिंग करता हूँ कि क्या हुँ, करना है। हुँ, तो मैं तो देखता हूँ ओके, सारी ओके, चीज़ें। ठीक है। मास्टरमाइंड याह! व्हाट अ शो भाई! हाँ, बहुत ट्रॉमा दिया इस शो ने सर। क्यों? हमने तो खैर फेम हाँ, और एंटरटेनमेंट देखा है, हाँ, ट्रॉमा ट्रॉमा देखो सर, अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। हाँ, अब 10 दिन आपको ऐसा शो मिल रखा है जहाँ पे आपको इंटरनेट यूज़ ही नहीं करना, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। लाइक वहाँ पे क्या था, स्ट्रैटेजी गेम था। अगर मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ ना तो उसको लग रहा है ये ज़्यादा बोल रहा है, ये पक्का ट्रेटर होगा। हुँ, क्योंकि अगर मैं बाकी शोज़ की बात करूँ, बिग बॉस हो गया, स्प्लिट्सविला हो गया और भी शोज़ हैं। आप बात कर सकते हो, एक बॉन्डिंग है, या तो लड़ाई हुई या तो बॉन्डिंग है, एक-दूसरे से आप चीज़ें शेयर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं ना, तो सबको शक हो रहा है। हुँ, क्योंकि इट्स लाइक करण जौहर सर सुबह-सुबह आ रहे कह रहे किसी पे ट्रस्ट मत करना, किसी पे ट्रस्ट मत करना, तो सब सब एकदम टॉक्सिक हो चुके हैं। हाँ, कि यार ये क्यों इतना बातें कर रहा है? क्यों इसलिए मोस्टली मेरे 1-2 ही दोस्त बने उधर जो थोड़ा समझे भी, अदरवाइज़ सब ऐसे थे कि यार नहीं, ये पक्का ज़्यादा बोल रहा है, ये हो सकता है। ये हुँ, कम बोल रहा है, यानी ये तो रात को मर्डर करता है इसलिए चैन से बैठा हुआ है। तो ऐसा सीन था वहाँ पे, और हाँ, ऊपर से फिर बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं सबकी, और मैं ना ऐसा हूँ, मैं मेरे को लड़ाई झगड़े इतने हुँ, पसंद नहीं है। हुँ, मतलब चीखा-चिल्लम-चिल्ली ये सब पसंद नहीं है, और हाँ, वहाँ पे खूब चला। अभी तो बहुत सी चीज़ें डाली नहीं है हाँ, अमेज़न ने, हाँ, क्योंकि फिर ये बाकी शोज़ की तरह ही हो जाता कि यहाँ हुँ, पे भी वही ड्रामा हो रहा है। हुँ, बहुत सारे सीन्स डाले नहीं। बट वही था कि 10 दिन आप मम्मी-पापा से बात नहीं कर पा रहे हो, हुँ, किसी को हार्ट टू हार्ट शेयर नहीं कर पा रहे हो चीज़ें। हुँ, तो वो थोड़ा हो गया था टॉक्सिक। रात को हुँ, जब पैकअप होता था तो रूम में बैठा हूँ, रूम में सिर्फ़ 9XM चल रहा है सामने, जिस पे रफ्तार भाई का ही गाना चल रहा है। दिन में रफ्तार भाई से बात कर रहा हूँ, रात को भी रफ्तार भाई देख रहा हूँ। मैंने कहा अरे भाई रफ्तार पगलू हो रखा हूँ अभी हाँ। मैं। तो हाँ, यही था कि कुछ शेयर नहीं कर पा रहे थे नहीं बट तो होटल में आके वो कैसे कंट्रोल कर रहे थे कि आप या रूम में आके कि हाँ, आप किसी और इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो नहीं और सर, फ़ोन हमारे पहले ही शो से 2 दिन पहले ले लिए थे हमारे ठीक है। फ़ोन, ठीक हुँ, है? और उसके बाद जब हम पैकअप हो रहा है तो वन बाय वन, जैसे हम लोग सारे ऊपर गए तो अब वन बाय वन करके पहले एक बंदा छोड़ गया। किसी को किसी का रूम भी नहीं पता कहाँ है। अच्छा। सबके रूम 3-3 गैप करके, 4-4 गैप करके, और किसी को नहीं पता कि मेरे बगल में सूफ़ी है, उर्फ़ी है, अपूर्वा है, कौन है, किसी को नहीं पता।
तो एक शैडो होता था, जो शैडो हमें लेके जा रहा है, अब एक गया, अब दूसरा शैडो हमें लेके जा रहा है। और गेट के बाहर ना, वो क्या कहते हैं सर, उसका इंग्लिश में कुछ कहते हैं, जो आवाज़ करता है, मतलब कुछ भी, अगर गेट थोड़ा-सा भी हिला तो वो कुछ ल लटका रखा होता है कि गेट ठीक। आवाज़ करेगा, तो वो सब लटका हुआ था हमारे गेट पे कि कोई भी अगर रात को गेट खोलने की कोशिश करता है, तो अच्छा। गार्ड्स हर रूम के बाहर एक गार्ड्स बैठे हैं। ओह! ओह! जो आप नॉक करोगे बस इतना सा खुलेगा, ठीक है? इतना ओह! सा खुलेगा, क्या चाहिए सर? मैं हुँ, कहूँगा सर मेरे को भूख लग, वॉशरूम तो है ही अंदर, हाँ। कुछ भूख लग रही है, किसी स्टाफ को बोल दो, तो फिर वो एक स्टाफ भेजेंगे अंदर। आपको क्या ओके। खाना है आप बोल दो, आप बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, चाहे कितना भी क्रिटिकल डॉक्टर अंदर आएगा, रूम में अच्छा। आएगा। रूम सर्विस के लिए ऑर्डर भी नहीं, फ़ोन भी नहीं है अंदर? फ़ोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको ओके। जो बोलना है आप अपने शैडो को या गार्ड हाँ। को बोलो, वो सारा कुछ अरेंज करके देंगे, हुँ, कोई कन्वर्सेशन नहीं। हुँ। तो हाँ, टफ ये है 10 दिन तो वो? बहुत टफ था सर, वो टॉक्सिक था। सुबह-सुबह उठो, और मेरे लिए तो चलो मैं फिर भी मानता हूँ कि थोड़ा-सा चैन था मुझे कि मैं रात को सो पाता था। जो हुँ। लोग इनोसेंट्स थे ना, उनकी तो फटी रहती थी, क्योंकि सुबह मर्डर हो सकता है, हाँ, हाँ, किसका नाम लिखा होगा, क्योंकि हाँ। उनको सुबह बुलाते थे, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, फक मर्डर जा रहे हैं। तो ऐसा था सीन उन लोगों का। मेरा तो ये था, अरे चलो तसल्ली है, अब बैठो, अब क्या करना है, अगला क्या करना है, अगले किसके साथ फील्डिंग बिठानी है, ऐसे-ऐसे, हाँ, तो ये सब चल रहा था। मैं फिर भी चैन से सो रहा था, मैं हाँ, ये कह सकता हूँ। हाँ। बट दिन में बहुत ऐसा रहता था पूरे टाइम, क्योंकि मेरे को पूरे टाइम एक्टिंग करनी पड़ रही है इनोसेंट हुँ, होने की। करेक्ट। 1-2 घंटा ठीक है यार, कैमरे के आगे आप झूठ बोल सकते हो, हाँ, लेकिन लोगों की आँखों हाँ। में आँखें डाल के झूठ और बोलना 10 इट्स घंटे तक वेरी टफ, लगातार। हाँ, वेरी टफ। हाँ। हमेशा, क्योंकि आप फ्लो में एक टास्क कर रहे हो, टास्क में भी कुछ निकल सकता है, क्योंकि राज सर ने स्टार्टिंग में टास्क में ही बोल दिया था कि जिसने अगर टास्क नहीं है वो तो मेरे हिट लिस्ट पे है। तो सबने वो चीज़ कर लिया, वो पॉइंट एक हुँ, रख लिया पूर्वा ने कि ये ऐसे-ऐसे क्यों बोल रहे हैं हिट लिस्ट पे, मतलब हाँ, इधर कौन किसको मारना चाह रहा है, कौन हिट हुँ, लिस्ट पे बोलेगा। हुँ। तो होता है ना कि सर आप एड्रेनलिन रश में बोल देते हो कुछ हाँ, भी, बिल्कुल, वो पूरा बिल्कुल। कंट्रोल करना पड़ता था कि हुँ, भाई अपना मुँह बंद हुँ, रखियो, हुँ। और लास्ट में और देखो ज़्यादा बंद रखोगे, तो भी दिक्कत, वो भी तो गेस भी दिक्कत कर है, तो भी हाँ, दिक्कत है। तो हाँ, मतलब एक बैलेंस्ड होना चाहिए, आपका हाँ, बैलेंस्ड इमोशन, ना हाँ। ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट दिखानी है, हुँ, ना आपको एकदम ही लो रहना है। तो हुँ, वो बीच में एकदम कि हाँ भाई, मैं ऐसा हूँ कि ठीक है, मैं पता नहीं कैसे बच रहा हूँ, मैं तुम लोगों के साथ रहना चाह रहा हूँ, मुझे बचना है और ट्रेटर्स को पकड़ेंगे, ऐसा वाला मेरा हुँ। गेम का वो था पूरा स्ट्रैटेजी। और स्टार्ट कैसे हुआ इसका? ट्रेटर्स का? हाँ, पहुँचे कैसे कि अच्छा ये शो डिड पीपल सर ये मेरे अप्रोच को यू? बीबीसी से ही आया था, मतलब हाँ, मेल आया था अच्छा, कि ऐसा-ऐसा शो है, शो के 3 महीने पहले। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को रियलिटी शोज़ तो करने ही नहीं है, अच्छा। क्योंकि मैं नहीं कर सकता, आई एम अ परफॉर्मर, मुझे सिर्फ़ स्क्रिप्ट मिले, मैं स्क्रिप्ट समझूँ या लिखूँ और उस चीज़ पे मैं परफ़ॉर्म करता हूँ। हुँ, क्योंकि मेरा नहीं है भाई ऑन कैमरा पूरा ऐसे कि मैं एकदम कंटेंट देता रहूँ, देता रहूँ, देता रहूँ। मेरे को एक परफ़ॉर्म करने में मज़ा आता है, एक पोटेंशियल दिखाने में मज़ा आता है। तो मैंने पहले अपने मैनेजर को बोल दिया था, भाई मैं तो नहीं करूँगा, मना कर दो। फिर उसने कहा कि ब्रो इट्स फ्रॉम बीबीसी हुँ, स्टूडियोज़ हुँ, और इट्स वेरी गुड और प्राइम के लिए हो रहा है। हुँ, मैंने कहा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म प्राइम है। हुँ, तो मैंने कहा यार देखो, नहीं कुछ तो ना, एक प्लेटफ़ॉर्म पे दिखना ज़रूरी है। एक हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पे अगर मैं दिखूँगा तो मेरे लिए और पोर्टल खुलेंगे, उसकी हुँ, एक नई एक सब्सक्रिप्शन मॉडल वाली ऑडियंस मेरे पास हुँ, जुड़ेगी। हुँ। अगर ये हो जाता है तो, अभी तब श्योर भी नहीं था, क्योंकि तब 3-4 इंटरव्यूज़ हुए थे। अच्छा। आपके साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं हुँ, उनसे प्रॉपर मीटिंग हुई थी, 2 हुँ, साइकोलॉजिस्ट थे। फिर शो के जो रनर अप हैं उनसे पूरा मीटिंग हुआ था सारा कुछ। तो हुँ, वो पहले आपको ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि आप कैसे हो। तो बहुत 2-2 3-3 घंटे तक सेशन होता था उनसे बात करने का। तो फिर उसके बाद 1 महीने बाद उनका आया कि यू आर सेलेक्टेड। हुँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर करते हैं भाई। फिर मैंने कहा हुँ, कि चलो प्राइम का है और बीबीसी है। फिर मेरे को फिर उन्होंने सरप्राइज़ बताया कि करण जौहर होस्ट कर रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक पोर्टल खुलेगा कि जहाँ मेरे हुँ, को वो एक्टिंग वाला जो ज़ोन मेरे को हुँ, चाहिए, करेक्ट। वो कहीं न कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि करण सर प्रोड्यूसर हुँ, हैं। करेक्ट। बाकी प्राइम के प्लेटफ़ॉर्म पे सब मतलब सब्सक्रिप्शन मॉडल वाले हैं, और हुँ, अच्छे-अच्छे सारे एक्टर्स भी हुँ, वहाँ पे परफ़ॉर्म करेक्ट। करते हैं। हुँ, तो तू भी वहाँ परफ़ॉर्म कर रहा है, तो एक हुँ, जुड़ेगा तेरे साथ भी एक हुँ, आर्क। तो फिर मैंने कहा था कि लेट्स गो भाई करते हैं। हुँ, बाकी अगर मुझे कोई सा भी आता मैं नहीं करता। हुँ, बहुत से आ रहे हैं मेरे को रियलिटी शोज़ बहुत हुँ, पहले से, हुँ, बट मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ अच्छा। करने में। साइको छोड़ दास ठाठर और आज ये हमको 4K कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये मेरे से यानी 30 मिलियन के क्रिएटर से ज्यादा जानते हैं कि 4K कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं। तो आज ये बताएंगे। मेरा बहुत मन था सर ये कैरेक्टर करने का, अच्छा, बहुत पहले से। अच्छा। लाइक थ्री इडियट्स सबकी फेवरेट मूवी है, हाँ, सबने ही देखी है, और वो हाँ, कैरेक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे वाज़ हाँ। माइंड ब्लोइंग आइकॉनिक, कैरेक्टर, आइकॉनिक आइकॉनिक। कैरेक्टर। हाँ, मतलब सर ने बहुत
सर का नाम भूल गया मैं एकदम से, क्या है इन एक्टर का नाम, बोमन ईरानी सर, हाँ। तो इन्होंने बहुत बढ़िया पुल ऑफ किया हुआ था और मेरा बहुत मन था, मैं स्कूल में भी करता था ये वाली अच्छा। चीज, हाँ, कि प्रोफेसर रणछोड़ दास छाछड़ तो वो बहुत क्वर्की कैरेक्टर था, तो मेरा बहुत मन था, मैंने कहा था, पहले एक स्क्रिप्ट हमने दी थी, तो वो आइकू को भी थोड़ा ऐसा लगा कि यार आप कर लोगे पुल ऑफ, मैंने कहा रुको मेरे पास एक और कुछ है, एक ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, फिर मैंने ये वाला कहा, उन्होंने भी कहा एक बार में अप्रूव करो, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है आप कर लोगे बढ़िया, और वीडियो इज बूम नाउ भाई, फट रखी है, 15 मिलियन इन जस्ट 2 days, सो मेरे को हो जाता है, मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि भाई ये फटेगा, आप लिखवा लो कोरे कागज पे, और वो चीज़ होती है, एक भरोसा बन चुका है मेरा ना, एक ऑडियंस, मेरे ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट हो चुका है कि हाँ भाई अगर मैं ये चीज़ प्रेजेंट करूंगा तो ये पक्का चलेगी। तो वो तो है। इसका थोड़ी सी बैक स्टोरी बताओ, कोई भी अगर ऐसे कैरेक्टर होता है, कैसे आप लोग इसको बिल्डअप करने का सोचते हो, कैसे स्क्रिप्ट करते हो? बिकॉज आई थिंक जो भी हमारे यंगस्टर्स भी कुछ देख रहे हैं, कंटेंट sir. क्रिएशन में हाँ कुछ करना चाहते हैं, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी, और बिल्कुल उसके पीछे की प्रोसेस क्या है? सर, देखो मेरे लिए, मैं सबको बोलता हूँ कि हर इंसान अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है, कोई आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, किसी को रटने की बहुत ज़्यादा आदत होती है कि मैं बहुत रटूंगा 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 तब मैं रट्टू तोते की तरह वैसे हो जाऊंगा, किसी को ऐसा है कि मैं एक कमरे में बंद कर लूँ खुद को 5 दिन, मेरे को अकेला अपना एक जोन चाहिए तब मैं वो परफॉर्म करूंगा। मैं अपना बताता हूँ मेरा क्या है, मैं 2 दिन लेता हूँ, मैं पूरा कैरेक्टर देखूंगा, ठीक है, कि क्या है, हो सके तो उन कैरेक्टर्स के पॉडकास्ट देखूंगा, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा नेचुरल है अपने पॉडकास्ट में, ठीक है, पॉडकास्ट चेक किया कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या है, अगर वो, अब उसकी मूवी देखूंगा कि मूवी में वो फिर वो एक्टिंग कैसे कर रहा है, तो वो कितनी चेंजेस कर रहा है अपने एक्टिंग के लिए, कितने मसल्स अपने मूव कर रहा है, कितने आईब्रो अपने घुमा रहा है, कितने एक्सप्रेशंस अपने दे रहा है, तो ये जो एक एक उसको रॉ भी देखो, एक उसके कैरेक्टर को भी देखो, फिर जो बीच में है ना, बीच में हो तुम खड़े, अब वो सारी एनर्जी लो अपनी, कि वहां से भी वो पहले इसको, उसको पहले रॉ बनाओ, कि तुम, अगर तुम रॉ होते तो तुम इसकी तरह कैसे बातें करते, उसके बाद फिर उसके कैरेक्टर को पकड़ो कि वो कैरेक्टर किस तरीके से कर रहा है, तो वो ना एनर्जी आप पकड़ लोगे अपने आप धीरे धीरे, आई थिंक मेरे साथ तो यही है, अब बाकी लोग नहीं कर पाए तो भाई मुझे मत कोसना, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, नहीं, मतलब सबका अपना स्टाइल है। सबका अपना हाँ, स्टाइल हाँ, है, क्योंकि करेक्ट। हर इंसान अलग तरीके से वर्क करता है, बट हाँ। मैं यही, मेरे को जनरली 2 दिन चाहिए, 2 दिन मैं उसका पॉडकास्ट देखूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एक कॉपी लूंगा, उसके कैरेक्टर्स लिख लूंगा, उसने ये कैरेक्टर्स किस तरीके से किए हुए हैं, उसकी 1-2 मूवीज देख ली उस कैरेक्टर की, और फिर हाँ गुड टू गो, मैं एक कॉफ़ी चाहिए उसके बाद सेट अच्छा, पे और बस। स्क्रिप्ट राइटिंग? स्क्रिप्ट राइटिंग सर, मैं और मेरा फ्रेंड है शिवम, हम दोनों पार्टनर्स ही हैं यूट्यूब के, तो स्क्रिप्ट राइटिंग हमारी इस हिसाब से होती है कि अभी हाल ही में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन ऑन इंटरनेट, तो जैसे इस केस में तो खैर हाल ही नहीं था ये तो। हाँ, हाँ, इट्स लाइक ये तो ओजी है, हाँ, ओजी सीन्स हैं ये, हाँ, तो ये चीज तो चलती है, लेकिन अभी आप अब अगर देखोगे, आपको अब नई ऑडियंस चाहिए, जो अभी कंट्रोवर्सीज आप देख रहे हो, तो हम कंट्रोवर्सीज से एक स्क्रिप्ट बनाते हैं कि अभी कंट्रोवर्सीज में क्या कैरेक्टर्स हैं, और ये कैरेक्टर्स कैसे एक रिलेटेबल चीज में फिट होंगे, तो स्टोरी उसके अराउंड बना दी कि एक भाई हो गया, पर भाई ऐसा कैरेक्टर है, भाई जो जैसे अपूर्वा और ये सब ट्रेटर वगैरह में थे, तो अपूर्वा एक घर की बहन है, ठीक है, बड़ी बहन हो गई, एक छोटी बहन है, छोटी बहन ये है, पर बड़ी बहन है कलेशी, या फिर एक बुआ है, घर की बुआ है, उसका नाम है अपूर्वा, क्योंकि कलेशी है बुआ कलेश करती है, सो इट्स लाइक कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स को जोड़ रहा हूँ, और एक कंट्रोवर्सी के थ्रू एक स्क्रिप्ट में उसको ऐड करके एक अपनी स्टोरी लाइन डाल दी, एंड जस्ट परफॉर्म, तो जस्ट परफॉर्म। थोड़ा तो हमारे लिए तो थोड़ा इजी हो रखा है ये चीज, तो अच्छा, सही है, सही। गॉड गिफ्टेड। चलो, यूजुअली तो आपको कितने 2 दिन लगते हैं? 2 दिन सर मेरे को कैरेक्टर परफॉर्म करने में, स्क्रिप्ट हाँ, में लगता है 5-6 दिन हमें, ठीक। अगर स्क्रिप्ट हम यही बट अगर दो रिलेटेबल। 2 दिन ना मिले, मान लो 15-20 मिनट मिले मेरे साथ, आप करो जरा। आपके लिए सर थोड़ा और आपको भापना पड़ेगा, अच्छा, यू आर लाइक, अभी चश्मा मिल जाए तो हाँ, ओके चलो। हाँ सर, अब पहनना मत, आपके पूरा थोड़ा पावर है। सर पूरा, आपको क्या अच्छा लगता है, ओके, ठीक है, या यू ओके ओके, अभी इतना ही ऑब्जर्व किया कि हाँ ठीक है, अभी बॉडी मूवमेंट जितना है, अभी मैं हाँ, आपको और अगर देखूं 1-2 घंटे, तो फिर हुँ, मैं वो एनर्जी लेना शुरू कर दूंगा आपसे, अच्छा, आपके थ्रू, कि हुँ, क्योंकि मैं अपने जितने मेरे फ्रेंड्स हैं मैं सबकी मिमिक कर लेता हूँ अपने घर हाँ, में, सो सबको यही है कि भाई ये एनर्जी खींच लेता है, इसकी ऑब्जर्वेशन, ये तो मैं सच में कहूंगा गॉड गिफ्टेड है, हाँ, करेक्ट, ये माँ जी का आशीर्वाद है, हाँ। तो हाँ यही है सर। सो
इसी में ही अगर आगे देखें, जैसे यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन, बहुत लोगों को लगता है कि ग्लैमरस है. व्हाट डू यू थिंक, इज इट मोर टैलेंट और लक और हसल? व्हाट डू यू थिंक इट्स, व्हाट डिफाइंस सक्सेस इन यूट्यूब? सर आपने जितने वर्ड्स बोले ना, आई हाँ. थिंक ये सारे ही होने चाहिए, अच्छा. क्योंकि टैलेंट, मैं भी टैलेंट तो प्रायोरिटी है, हम्म. टैलेंट और हसल ये तो प्रायोरिटी है. हम्म. लक मैं एक पॉइंट कहूंगा कि हाँ भाई, सब आई थिंक बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, बट वो लक नहीं मिला, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही. मतलब लक भी नहीं, वो अपॉर्चुनिटी कहूंगा कि जिस दिन वो मिलेगी, अगर वो टैलेंट है और हसलर है तो 100% वो फोड़ देंगे. अच्छा. और अगर नहीं है तो फिर वो अपॉर्चुनिटी मिलके भी कुछ नहीं होना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद आज कोई नहीं जानता उनको. ओके. दे आर गॉन, मतलब वो नहीं कर पा रहे सर्वाइव, वो रेलिवेंट नहीं है. तो मैं ये कहूँगा ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, बट टैलेंट और हसल ये आई थिंक सबसे ज़्यादा यही होना चाहिए. बाकी अपॉर्चुनिटी जिस दिन मिले भाई, मैक्सिमम पुश फोड़ दो जाके. मतलब जान ही डाल देनी है, आज मेरे को ये मौका मिला है तो मैं नहीं छोड़ूंगा. ये है, तो उसके लिए टैलेंट हसल अपना एकदम स्ट्रांग रखो. ओके. ओके. यस सर. एंड एक और चीज़ जो मैंने सुनी है, स्पेशली टू बिकम सक्सेसफुल इन कंटेंट क्रिएशन, इज फॉर क्रिएटर्स इट इज़ कंसिस्टेंसी. बिल्कुल. हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बहुत लोग कहते हैं कि नहीं यार, मैं ना क्वालिटी में बिलीव करता हूँ, मैं मान लो 2 हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा. या कुछ लोग हैं, नहीं, इंस्टा का एल्गोरिदम तभी रेलिवेंट रहोगे आप अगर रोज डालोगे. व्हाट इज योर सजेशन ऑन दैट? सर आई थिंक ना सबके केस में अलग है. आज अगर आप देखोगे कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा वास्ट है. मतलब किसी को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनानी है, किसी को एंटरटेनमेंट बनानी है, और किसी को अलग ड्रामा करना है, किसी को म्यूजिक बनाना है. सबके कैटेगरीज अलग हैं. हाँ. अगर मैं एंटरटेनमेंट कहूँ ना, तो जैसे मेरी कैटेगरी है, मैं हर दिन नहीं कर सकता पोस्ट, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ के लिए टाइम नहीं लगाऊंगा, कुछ यूनिक प्रेजेंट नहीं करूंगा, अगर मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ ना डेली डेली, मेरी ऑडियंस खत्म हो जाएगी. बट इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है कि मैं रोज़ लेना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्या है, कि कोई हेल्थ के बारे में बता रहा है, तो मैं डेली जानना चाहूँगा कि भाई हाँ, अब इस ये हेल्थ के बारे में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें. बट एक अगर ड्रामा है ना सर, कि एक बंदा की एक डेली एंटरटेनमेंट वीडियोस डाल रहा है और वो एक ही चीज़ करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, मैं नहीं देखूंगा उसे एज अ ऑडियंस, मैं नहीं देखूंगा. यू ऑल्सो मेंशन्ड, भुवन गिव दिस सजेशन टू यू यस. कि आप सेल्फिश हो जाओ, बिल्कुल. है ना? हाँ. तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, कि जेन्युइन रिलेशंस हो सकते हैं, आप कल्टीवेट कर सकते हो, या नहीं, काम में बहुत ज़्यादा ध्यान दो और इधर उधर ज़्यादा ना देखो? सर आई थिंक जो चीज़ आपको यहाँ पे लेके आई है, जिससे आज आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके दोस्त यार आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं, आपको इतने सारे चांसेस मिल रहे हैं, तो आई थिंक उसको अगर प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं. तो यही चीज़ है कि ये तो आउटसाइड इंडस्ट्री हो गया एक तरह. हाँ, मतलब काम को प्रायोरिटी देना, बट जो रिलेशंस है, मैं बताऊं सर, मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ. हाँ. मुझे रिलेशंस बनाना बहुत पसंद है, चाहे दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, मेरे को सबके साथ ऐसे मेरे को रहना है हार्ट टू हार्ट. मेरे को एकदम कनेक्शंस बनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं जब 2 घंटा अगर किसी के साथ बैठ जाऊं ना, तो फिर मैं बहुत ज्यादा शेयर करने लग जाता हूँ अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में, कि क्योंकि ना मुझे फील होता है कि मैं बहुत बहुत छोटी जगह से उठ के आज यहाँ पे आया हूं, तो मुझे अपनी जर्नी बताने में बहुत मजा आता है. तो हाँ. अगर कोई बच्चा है, उसके हाथ में फ़ोन है, और एक बड़ा सपना है कि मैं कंटेंट क्रिएशन या ऐसे कुछ, सो व्हाट्स योर मैसेज टू दिस चाइल्ड? मैं सबसे पहले कहूंगा भाई, पहले अपने अंदर का टैलेंट ढूंढो, किस चीज में आप बेस्ट हो. जिस चीज में आप बेस्ट हो, आज के टाइम में एक फोन है और ये प्लेटफॉर्म है. आज के टाइम में कोई भी ऑडियंस नहीं है सर, सब क्रिएटर हैं, सब जजेस हैं. कोई भी, अगर मैं कहूँ कि मैं ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, मैं जजेस के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो जज कर रहे हैं कमेंट में, तू ऐसा है, तूने ये किया, तूने ये गलती कर दी, तूने बहुत अच्छा किया, वो अप्रिशिएट, जजेस ही तो करते हैं ना ये चीज़. तो आज के टाइम पे सब क्रिएटर है सर, हर गली में जिसके हाथ में फोन है वो क्रिएटर. चाहे मैं अपने पापा की बात करूँ, मेरे पापा भी क्रिएटर है. अगर वो व्हाट्सएप पे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग लिख के पोस्ट कर रहे हैं स्टेटस, ही इज अ क्रिएटर. हर कोई आजकल क्रिएटर है. तो तुम्हारे पास ओपन भाई एक्सेस है सब कुछ करने का. बस अपने अंदर का टैलेंट ढूंढो कि मैं क्या यूनिक कर सकता हूँ, क्योंकि यूनिक होगा तभी चलेगा, वरना हर गली में एक क्रिएटर, एक नहीं, हर गली में सब क्रिएटर है. हर गली में. तो कंपटीशन देखो, अपने 10 लोग आसपास देखो, उन 10 लोगों में तुम बेहतर हो. जब तुम उन 10 को क्रॉस कर जाओ, तो 100 लोगों के साथ कंपटीशन रखो. उन 100 के बाद फिर 1000 लोगों के साथ, कि हजारों में मैं क्या सबसे अलग कर रहा हूँ. ठीक है, जब मिलियंस हो जाएंगे तो मिलियंस में मैं क्या सबसे अलग कर रहा हूँ.
तो इस तरीके से मतलब कंपटीशन, हर एक बंदा, आसपास का बंदा भी कंपटीशन है, तो उस तरीके से अपने आप को आप कर सकते और हैं। आपको लगता है कि कोई प्लान करना चाहिए? जैसे कुछ लोगों से मैंने बात करी तो वो कहते हैं ये इसको आप रख लो, बट चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, तो अपना प्लान भी होना चाहिए। प्लान डिड भी यू तो हैव अ प्लान बी फर्स्ट? हाँ सर, मैंने एक ई-रिक्शा खरीदी हुई थी, अच्छा। तो मैंने सोचा कि वही नहीं सर, मेरा कोई प्लान भी तो नहीं था। नहीं अगर था। मैं एक अच्छा एक्टर नहीं होता, तो मैं एक बुरा एक्टर होता। हाँ। तो मैं एक्टर ही होता। हाँ। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है सर, उसको हाँ। पता नहीं है। तो हाँ। सबसे पहले ढूँढो कि क्या है मेरे अंदर। कैसे ढूंढूं? अब यही तो है, खुद को घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो, अपने 4 दोस्तों से पूछो मैं किस चीज़ में तुम्हें बेटर लगता हूँ? अच्छा। क्या चीज़ मेरे हाँ, अंदर सही बात। यूनिक लगती कभी है? कभी हमें नहीं पता होता हमारे में क्या अच्छा है। कॉन्वर्सेशन सिर्फ यही नहीं होनी चाहिए कि दुनिया भर की आप चुगली करो। हाँ। कॉन्वर्सेशन ये भी होनी चाहिए कि भाई क्या तेरे को ऐसा क्या मेरे अंदर बेहतर लगता है? तेरे को हाँ। ऐसी क्या चीज़ें मेरे अंदर पसंद है, या मेरे को तेरे अंदर ऐसी क्या पसंद है? ये भी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए दोस्तों के बीच। सर, हाँ। लेट्स गो। फेवरेट किसकी मिमिक करोगे? एल्विश? अरे सर, क्या बात कर रहे हो? करवा लो, कोई दिक्कत ना अच्छा। है। अच्छा। चलो करो। अच्छा, अगर इफ एल्विश इज होस्टिंग द पॉडकास्ट तो कैसे करता? या चलो पहले ये करो, फिर कुछ हाँ। नेक्स्ट करते। भाई राम राम सभी को यार। भाई अपना निपुण भाई बहुत कैड़ आदमी है यार, बहुत बढ़िया यार, इनके साथ पॉडकास्ट करके जीसा आ गया, जीसा। हाँ अच्छा, यार। नाइस। थैंक यू सर। ठीक है। और और किसका ध्रुव, करोगे? ध्रुव, चलो। राइवलरी। हाँ। नमस्कार दोस्तों, सही बताऊं तो मुझे आइकू के साथ पॉडकास्ट करने में उतना मजा आ रहा है जितना मैं अपने बैंक अकाउंट को देख पा रहा हूँ। अच्छा, यस सर। हमारी कम्युनिटी ने भी काफी सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। लेट्स गो। दे वांट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, इट इज अ रैपिड फायर और जस्ट अ नहीं, ये क्वेश्चन? कम्युनिटी रैपिड इसके बाद है। ओके, चलो चलो चलो, हाँ। लेट्स। इफ यू हैड टू मिमिक somebody in front of them, who do you think in the sport is a sport and will take it nicely? रफ्तार भाई। अच्छा। यस, इज वेरी गुड भाई। मतलब मैं उनके आगे बहुत टाइम उनकी आवाज में ही बकवास कर रहा था, और वो राज्य यार तू कमाल है यार, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं यार। अभी भी जो लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा रोस्ट पार्ट डाला था मैंने उनका, कल ही आ करके गया। दिखाओ थोड़ा। वो ऐसे ही रहते हैं, राज्य यार तू तू ट्रेटर नहीं हो सकता यार, तू बड़ा बेबी है, तू थोड़ा ध्यान दे, लोगों को पता लगना चाहिए यार, पूरा हुआ है। मतलब वो कंप्रेसर है भाई उनके कॉर्ड में, जनरली लोग कहते हैं ना कंप्रेसर। इज वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और वो भी बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी है भाई। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि रफ्तार भाई क्या कहते हैं, मुझे लगा रफ्तार भाई पंजाबी हैं, हाँ। क्योंकि पंजाबी गाने हमने हाँ। सारे सुने। मैंने कहा हाँ। यार पंजाब में आप कहाँ से रफ्तार? कह रहे नहीं नहीं राजे, मैं तो साउथ इंडियन हूँ। मैंने कहा क्या? ये मैंने कहा यस। क्या? कह रहे नहीं नहीं, मेरा नाम दिलेन नायर है पूरा। मैंने कहा फक भाई, दिलेन नायर, ये क्या कॉम्बिनेशन है? हाँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर में हरियाणवी बोलने लग गए एकदम से, तो वो असली एआई है भाई, रफ्तार भाई है असली एआई। थोड़ी देर में हरियाणवी उनकी एकदम क्लियर, पंजाबी उनकी एकदम क्लियर, इंग्लिश एकदम फ्लुएंट। तो वो बंदा बहुत टैलेंटेड है यार, बहुत टैलेंट। ह्यूज रिस्पेक्ट भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट। वेरी ग्राउंडेड। अच्छा। अक्षय हैज आस्क्ड, अमंगस्ट ऑल द कैरेक्टर्स यू प्लेड, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग कौन सा था? आई शो स्पीड सर, वेरी टफ, वेरी टफ। मतलब अभी जो लास्ट मैंने एक और बनाई थी वीडियो, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी गर्मी में बना के। मतलब आउटडोर शूट था और गर्मी में, वो जो मैंने पूरा बॉडी पेंट लगाया था, वो हर 5 मिनट में उतर रहा था। हर 5 मिनट में बार बार वो पेंट चढ़ रहा था, बार बार चीज़ें वो रिक्की थी। पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी उसके चक्कर में, क्योंकि मैं कोई भी टेक 2 मिनट से ज़्यादा कर ही नहीं पा रहा। और हमारे मोस्टली वीडियोस ना 1 टेक ही होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी निपटे, तो हम 1 टेक में ही चालू करते हैं। और वो 1.5-2 मिनट में पैचेस दिखना शुरू, कि इधर से वो ब्लैक पेंट हट रहा है चीज़ें। तो वेरी टफ, बहुत एनर्जी भी लगती है, और बहुत मेकअप का बहुत पंगा होता है। हाँ। अच्छा। और अभी तक शायद जो नहीं किया लेकिन लगता है मैं करूंगा? आपकी एक्टिंग सर। मेरा तो हो गया, मेरा सिंपल है, मुझे लगता है उतना टफ नहीं होगा। अभी नेक्स्ट मेरा मन है, वैसे तो मैं ट्रेंडिंग कैरेक्टर्स को ही ज्यादा सर वो करता हूँ, लेकिन मेरा बॉलीवुड के एक्टर्स का थोड़ा मन है करने का। लाइक शाहरुख खान सर हो गए, सलमान खान सर हो किया है गए। कभी? नहीं वैसे नहीं, पर वैसे? वही ऑब्जर्वेशन थोड़ा। शाहरुख सर को थोड़ा वैसे देखता हूँ ना। हाँ, गॉड। गॉड, करेक्ट। यस। Okay. If you had to choose your favorites for a reality TV, who would they be?
and these people could be from anywhere, any domain of life. रियलिटी टीवी पे किसको देखना चाहूंगा मैं? हाँ. सर मैं सही बताऊं, मैं ना समय भाई को देखना चाहता हूँ। मुझे उनके वन लाइनर्स बहुत पसंद है। ही इज लाइक मशीन गन सर। वो ठक 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 आप कुछ भी बोलोगे उनके पास रेडी है कुछ वो जवाब देने के लिए। हाँ. तो वो मजा ही आ जाएगा ऑन स्क्रीन को रियलिटी ऐसे देखने में। हाँ कभी सजेस्ट किया समय को? हाँ मैंने अभी मेरे इंटरव्यूज हो रहे थे। ट्रेटर सीजन 2 के लिए पूछ रहे थे कि आप हाँ. किसको चाहते हो, तो मैंने लिया था समय भाई का अच्छा. नाम लिया था, तन्मय का लिया था कि दे आर वेरी गुड इन वन लाइनर्स। तो इनको तो लो, एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज। अच्छा. और समय के साथ लेटेंट किया था? भाई किया था. साहब क्यों नहीं आया वो एपिसोड? मेरे को ये लोग लिखते हैं। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं आया, वरना मैं भी अभी कोर्ट कचहरी में घूम रहा होता। नहीं सर हमारा वैसे डिसेंट था एपिसोड, सही बताऊं तो। हाँ. समय भाई ने बस थोड़ा यूजी भाई की बैंड बजाई थी तो थोड़ी. बहुत और उस टाइम सबसे बेस्ट चीज ये था कि उस टाइम हाँ. क्या था कि हमारा ही अगला अपलोड होने वाला था, हाँ. लेकिन आईपीएल के ना ऑक्शंस शुरू होने वाले थे। हाँ. तो यूजी भाई ने शायद उनकी टीम ने कह दिया होगा कि भाई अभी मत डालो वो, क्योंकि उसमें बहुत बैंड बजाई हुई है। ऑक्शन के टाइम महंगा बिकना चाहिए, हाँ. मेरी इमेज की ऐसी ऐसी ना हो, क्योंकि ये समय भाई तो बजा देते हैं भाई, सबके हाँ. इमेज की ऐसी हो हाँ. जाती है। मतलब हाँ. फ्रेंडली रोस्टिंग होती है, बट फिर भी लोग तो पोक करते हैं ना। तो उन्होंने कहा था अभी थोड़ा ऑक्शन के बाद, और ऑक्शन में अच्छे खासे बिके थे लेकिन उसके बाद आपको पता ही है क्या हो हाँ. गया, हाँ. हादसा। सेंसेशंस ने खराब कर दिया सब। अच्छा, चलो रैपिड फायर करें. लेट्स गो। फर्स्ट पर्सन यू मिमिक्ड? एल्विश यादव, यस आई थिंक। हाँ उससे अगर मैं फर्स्ट पर्सन भी इसलिए बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि रैपिड फायर था, आई एम रियली सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो आई थिंक मेरे लिए वो फर्स्ट पर्सन वही है कि जहां से मेरे को वो एआई वाला टैग देना शुरू कर दिया लोगों ने। एल्विश ने कुछ कहा? नहीं सर हाँ. उसको मजा, उन्होंने हाँ. जब मैं वो तब बिग बॉस जीत के ही आए थे, हाँ. तो वो कह रहे अरे साढ़े यार मैंने जब सुना तो मेरी भी फट गई, मैंने कब ये वो चीजें बोल दी। मैंने कहा मैंने कहा, अच्छा। Okay. हाँ, One creator you love but haven't worked with yet? भुवन माम। भुवन. या अच्छा, नहीं काम किया साथ में? पर करना है, हाँ. करेंगे जल्दी। हाँ. Okay. Mimicry or acting? If you had to pick one forever. सर मैं बताऊं मिमिक्री और एक्टिंग, ये तो मुझे लग ही नहीं रहा कोई डिफरेंशिएट है। आई थिंक मिमिक्री इज आल्सो एक्टिंग। हाँ. आप मिमिक्री या फिर पूछोगे ई रिक्शा चलाना है तो मैं समझूंगा नहीं, क्या? वो नहीं पूछ रहा मैं. नहीं ऑलवेज एक्टिंग सर। Always acting. हाँ, वो Always. mimicry भी acting है. हाँ, हाँ. Okay. एक्टिंग प्रायोरिटी। Funniest comment you've ever read on your video? सर मेरी वीडियोस पे ना सही बताऊं तो बहुत से क्रिटिक्स वाले आते हैं, या तो फिर ऐसे आते हैं कि अबे क्या कर दिया, मतलब फनीएस्ट तो Funny मैं नहीं वाले नहीं कहूंगा मैं, आते. लेकिन मैंने रीसेंट एक कमेंट पढ़ा था अपना एक पोस्ट पे, वो बताता हूँ मैं। हाँ. तो ना लिखा हुआ था एक बंदे ने, ब्रो व्हाट अ ट्रेटर ही इज, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, किसी को शक ही नहीं हो रहा कि ये ट्रेटर हो सकता है। तो नीचे एक ने रिप्लाई किया, अबे क्या कुछ कोई इसकी स्ट्रेटेजी नहीं है, सबको यही लग रहा होगा कि ये गरीब इस शो में क्या कर रहा है, करण जौहर इसको थोड़ी छुएगा ट्रेटर बनाने के लिए। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई फाक यार, क्या लिख रहे हो कि करण जौहर के हाथ गंदे हो जाएंगे इसको छू के। तो वो मेरे को बहुत ऐसे हाँ. बहुत हंसा था मैं वो कमेंट पढ़ के। Okay, who's your bro from the creator circle? ओह हर्ष Harsh. गुजराल। Visual. ऑब्वियसली बेनीवाल भाई। हाँ. हाँ. हाँ। Okay. A trend you wish would just die already? जस्ट अ ट्रेंड हाँ, जो अभी हाँ। एकदम खत्म हो जाए. खत्म हो जाए अभी जो चल रहा है वो ट्रेंड। हाँ. सर मैं वो सैयारा मूवी वाले उससे बहुत पागल हो रखा हूँ, जो भी पागलपन चल रहा है ना, कि हाँ. वो गाना चला के वो जो लोग अपनी छाती पीट रहे हैं, हाँ. भाई मैं इरिटेट हो गया हूँ वो चीज देख के। प्लीज प्लीज इसका विनाश करें, जल्दी इसको बंद करें। बहुत इरिटेटिंग है सही में। Okay. If your life were a movie, its title would be? एक बिहारी सब पे भारी। Good one. One word your friends would use to describe you? शैतान सर। शैतान? अच्छा. Okay. Thank you so much. Done? Thank you. मजा आ Thank गया you. सर। बस इतनी जल्दी? But we are not done. अभी थोड़ा सा और है. है ना? हाँ, पूछो पूछो। अच्छा, we have this slate. ओके। तो you can write. आपको क्या लगता है? Quest for कुछ ओ कुछ तो आई मैं भी लिख क्वेस्ट सकता हूँ. फॉर। अब तो मैं भी लिख सकता हूँ कुछ कुछ after speaking to you. प्लीज सर आप लिखिए ना। अच्छा इस पे लिखना है ना क्वेस्ट हाँ, मेरा हाँ, क्या हाँ. है?
इसको आपकी एडिट कुर्सी कर रहा है, ये नहीं हो सकता। कुछ आपकी कुर्सी खाऊंगा सर, मेरा क्वेस्ट यही है, अच्छा मुझे निपुण सर की कुर्सी चाहिए। अच्छा अरे सर आप इतने टैलेंटेड हो तो जरूर। हाँ बिल्कुल। अच्छा नहीं, आप कुछ और लिखो। अच्छा कुछ और लिखना है। बट इट वाज फन सर। हाँ, ओके व्हाट आई क्वेस्ट फॉर। हाँ दैट्स नाइस। ऑस्कर ऑस्कर विनिंग। विनिंग एक्टर। अगर जिस दिन हो गया तो यस, मजा ही आ जाए। आखिरी तमन्ना मेरी यही है, इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। अच्छा नहीं, होगा नहीं वो। फिर द क्वेस्ट गोज ऑन एंड ऑन। हाँ ये यस सर। हाँ ओके, वी आल्सो हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। ओह हाँ लेट्स गो क्या हो सकता है, मैं गेस करूं? हम्म अब तो दिख गया मुझे, दिख गया। ले आओ। Your अरे वाह, quest has inspired, is inspiring millions. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो जितने भी लोग हैं जो मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छी बात है मेरे से इंस्पायर हो, बट आपके अंदर कुछ एक यूनिक चीज है, उसको पहले आप निकालो और उसके ऊपर काम करो, फाड़ दोगे आप लोग 100%। डन सर। Okay, thank you so यस सर, much. थैंक यू Thank you सो for मच, coming. बहुत मजा आया सर। Thank you. करते हैं जल्द ही एक और वार्तालाप, कुछ नए एक्सपीरियंस करके आता हूँ हाँ, मैं उसके बाद। ठीक है, sure. डन सर।